कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा क्या कर दी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में बवाल है। जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस आज तक, इस समय तक भी, जिस जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आज तक केंद्र की कांग्रेस के सामने ये बात नहीं रखी कि आपको वोट तो जम्मू संभाग से मिलता है लेकिन आपका प्रदेश अध्यक्ष कश्मीर से आता है, वो कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान पर कि प्रधानमंत्री ग्राउंडेड हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सच्चाई को समझते हैं, वो समझते हैं कि लोगों के मनों में क्या है, उनकी इस बात पर कांग्रेस नाराज़ हो गई। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर थे। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर उन्होंने अपने समर्थकों से बात की। उन्होंने गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के एक फंक्शन में शिरकत की। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात की। और कमाल की बात तो ये है, जो लोग जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर गुलाम नबी आज़ाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने नेता का स्वागत करने गए थे, वही लोग आज सड़क के ऊपर गुलाम नबी आज़ाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। और विडंबना ये कि जिस कांग्रेस के नेता को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पुतला तैयार करके लाएं, वो पुतला किसी और का तैयार करके लाया था। जब प्रेस क्लब के बाहर पहुंचा तो वहां जाकर उसको पता चला कि ये पुतला गुलाम नबी आज़ाद का जलाया जाने वाला है। वो कार्यकर्ता इस धरने से, इस प्रदर्शन से बाहर निकल गया और नाराज दिखा। नाराज इसलिए दिखा, उस कार्यकर्ता ने साफ तौर पर यह कहा कि ये ठीक नहीं है कांग्रेस के बीच में। अगर गुलाम नबी आज़ाद ने कोई बात करी है और उससे पार्टी में क्राइसिस आया है तो हमारे मुर्दाबाद करने से क्राइसिस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मीडिया खिल्ली उड़ाएगा, नेशनल मीडिया के ऊपर इस पर चर्चा होगी और शाम तक कह दिया जाएगा कि कांग्रेस के 2 फाड़ हो चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस अलग हो गई, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस अलग हो गई। ऑलरेडी G23 का नाम दिया जा रहा है इसको। ऑलरेडी कहा जा रहा है ये 23 लोगों का ग्रुप है। ये वही 23 लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं के लिए एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए चुनाव करवाए जाएं, कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष का नहीं बल्कि डाउन द लाइन जितनी भी कांग्रेस की इकाइयां हैं, सभी इकाइयों के चुनाव होने चाहिए। इसीलिए इसका नाम G23 पड़ा था। जहां अब G23 की बात खुद कांग्रेस, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वहां पर यह कहना कि विपक्ष हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है ये जरा ज्यादती करना होगा। ये इसलिए ज्यादती करना होगा कि जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमको ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस कभी भी जम्मू कश्मीर में यूनाइटेड नहीं थी। कांग्रेस में हमेशा 2 फाड़ थे। क्या यह हकीकत नहीं है कि 2002 से लेकर 2014 तक कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सत्ता में रही, 12 साल सत्ता में रही और उन 12 सालों में भी कांग्रेस 2 फाड़ में रही। 2009 से लेकर 2014 तक कांग्रेस प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आज़ाद के बीच में बटी हुई थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद थे, उनको बदलने की बात कई बार प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने करी। जब एजुकेशन ताराचंद को दिया गया, सोज ने उस पर नाराजगी का इजहार किया और केंद्र को भी ये चेताया कि आपने गलत किया है, आपको ये फैसला वापस करना चाहिए। लेकिन फैसला वापस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसे उस समय एजुकेशन का मंत्रालय थमाया गया था वो गुलाम नबी आज़ाद का खास था। चुनावों की बात करें, मैंडेट बांटने की बात करें, कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद ग्रुप और अहमद पटेल ग्रुप में बटी रही। किसी को अहमद पटेल का समर्थन था, किसी को पृथ्वीराज चौहान का समर्थन था, किसी को किसी का समर्थन था, किसी को कोई पायलट के साथ, स्वर्गीय राजेश पायलट के साथ डायरेक्ट जुड़ा, किसी का सीधा संपर्क ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ था और कोई किसी और का खास था। यह खास वाली प्रक्रिया कांग्रेस में थी। कांग्रेस हमेशा 2 फाड़ में थी। कांग्रेस हमेशा जम्मू कश्मीर में बटी हुई थी। अब कांग्रेस बटी हुई नहीं होती तो क्या वजह कि आज भी डीडीसी के चुनाव में भी आपने देखा, मैंडेट बांटने की बारी आती है तो भाजपा का मैंडेट हफ्ता पहले, 10 दिन पहले डिसाइड होता है। कांग्रेस का मैंडेट जिस दिन फॉर्म भरने की आखिरी डेट होती है उस दिन क्यों डिसाइड होता है? क्या राज है इसके पीछे? कोई राज तो होगा। आज जिनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करके गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस में क्राइसिस पैदा कर दिया है,
और जिनको ये लग रहा है कि इस बयान के बाद अब बंगाल में कांग्रेस की स्थिति खराब हो जाएगी, आसाम में कांग्रेस की स्थिति खराब हो जाएगी, या अन्य जिन राज्यों में या जिन यूनियन टेरिटरीज में चुनाव होने वहां पर कांग्रेस की स्थिति खराब हो जाएगी, वो नेता जरा ये बताएं कि आपकी कांग्रेस की स्थिति इन राज्यों में क्या ठीक है? इस चुनाव से पहले क्या ठीक थी? और एक नेता के बयान से, वो भी जम्मू कश्मीर में बयान किया गया है, उससे पहले तो राज्यसभा में भी गुलाम नबी आजाद को लेकर प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा की। तो भाजपा वाले ये क्यों नहीं कह रहे कि जी आपने क्या कर दिया, आपने गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा कर दी, वो जम्मू कश्मीर आएंगे, अब तो लोग उन्हीं को देंगे। यानी बीजेपी जानती है कि जब चुनाव की बारी आएगी, वोट लेने की बारी आएगी, तो हम जानते हैं लोगों से वोट कैसे लेना है। इसलिए प्रधानमंत्री अगर गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर उनके रिश्ते हैं, और उन व्यक्तिगत रिश्तों का जम्मू कश्मीर के चुनावों पर या जम्मू कश्मीर की राजनीति पर कोई फर्क असर पड़ेगा मुमकिन नहीं है। ये बात भाजपा के लोग समझते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को लगता है कि जो गुलाम नबी आजाद ने तो बयान दे दिया, बस अब हंगामा हो गया, कांग्रेस टूट गई, बिखर गई। कांग्रेस टूट गई, बिखर गई। सुरनकोट में जो नेता आज सड़क पे उतर आया, जिसने अपने कार्यकर्ता लाए, हिम्मत दिखाई और गुलाम नबी आजाद मुर्दाबाद का नारा लगाया, पुतला जलाया, क्या ये वही नेता नहीं है जिस नेता को मैंडेट नहीं दिया गया था? क्या ये वही नेता नहीं है जिसने पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा था? क्या ये सच नहीं है? और आज यही नेता सड़क पर उतर आता है कांग्रेस को बचाने के लिए, कांग्रेस को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। यानी एक तरह से यूं कहा जाए कि बड़े नेताओं ने बलि का बकरा शाहनवाज चौधरी को बना दिया कि भाई आप जाइए, आप प्रदर्शन करिए। वो लोग जो कल सिलेंडर कांधे पर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो सामने क्यों नहीं आए? वो लोग जो भाजी तरकारी के रेटों को लेकर परेशान है, वो सामने क्यों नहीं आए? वो नेता सामने क्यों नहीं आए जो मीडिया में अक्सर अलग अलग दलों को लेकर बात करते रहते हैं? क्यों नहीं आए? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि चाबी कहीं और दी जा रही है और काम कहीं और हो रहा है। बंदूक किसी के पास है, गोली कोई और चला रहा है, कांधा किसी और का है और शॉट कोई और लगा रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी भी कांग्रेस में दो धड़े हैं और ये दो धड़े अभी भी भिड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर 7 साल हो चुके हैं। और जो स्थिति है, मैं नहीं बल्कि आप कोई भी अखबार उठाकर देखें, किसी भी वेब पोर्टल के ऊपर पढ़ें, किसी भी न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, वो न्यूज़ वेबसाइटें भी जो गोदी मीडिया नहीं है आपके मुताबिक, वो वेब पोर्टल भी जिन्हें आप अपना हमदर्द और आपसे प्यार करने वाला समझते हैं, वो लोग भी आपको ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में अनुशासन की कमी है। कांग्रेस अपनी अंदर की कमजोरियों को आंकना नहीं चाहती। कांग्रेस आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार की कार्यप्रणाली पर बात की जानी चाहिए, सरकार के प्रोग्राम्स को लेकर उसे कंडेम और क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, सरकार की पॉलिसीज पर आपको आंदोलन करने चाहिए। सरकार अगर कहीं गलत कर रही है तो उस गलत के बारे में आपको लोगों के बीच में बात करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस आज भी जब बात करती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, दो नाम रट लिए हैं और इन्हीं दो नामों का उच्चारण सुबह शाम कांग्रेस करती रहती है। इसका साफ तौर पर मतलब क्या है कि जब आपका निशाना व्यक्ति है तो इसका मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। अगर आपको देश की चिंता होती, देश के लोगों की चिंता होती, आपको तेल के बढ़े हुए दामों की चिंता होती, आपको सिलेंडर पर जो 25 रुपया और बढ़ाया गया है, अगर आपको उसकी चिंता होती, अगर आपको चिंता होती कि आम आदमी इस महंगाई से परेशान है, आम आदमी और बहुत सारी जो परेशानियां, उन परेशानियों से परेशान है, तो फिर व्यक्ति आपका निशाना नहीं होता, फिर आपका निशाना अलग अलग पॉलिसीज होती और वो निशाना भी सटीक होता, साफ तौर पर दिखाई देता। आप जरा देखिए, आपके किसी भी नेता से बात करें, बात करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके मुंह पर होता है। क्यों? क्योंकि आपके जो नेता केंद्र में हैं वो सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और कोई बात नहीं करते। और नतीजा क्या है उसका? नतीजा उसका ये है कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो 283 वाली सरकार थी और जब 2019 में बनी तो 303 वाली सरकार थी। पूर्ण बहुमत देश के लोगों ने भाजपा को दिया। अब उसमें आपकी कोई भी कहानी हो सकती है और उसके बाद आखिर में, अब ये वीडियो देखने के बाद आप गुस्सा होंगे
गोदी मीडिया, ये बिल्कुल गोदी मीडिया है, आपको तो कभी ये दिखाई ही नहीं देगा। 15 करोड़ लोग, ये मैं नहीं कह रहा, अलग अलग सर्वेज कहते हैं, 15 करोड़ लोग इस देश में या तो टीवी पर खबर सुनते हैं या अखबार पर या वेब पोर्टल्स पर या अलग अलग अन्य अन्य माध्यमों से खबर तलाशते हैं। देश की आबादी 135 करोड़ है, इसका मतलब 120 करोड़, चलिए छोड़िए, 100 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिन 100 करोड़ लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो खबर देख सके, ओपिनियन देख सके, अखबार पढ़ सके, टाइम ही नहीं उनके पास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आपकी अंदर की अपनी कमजोरियां हैं, जिन कमजोरियों के चलते आप लोगों के बीच में अपने विचार को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जब आप अपने विचार को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो आप उसके बाद क्या करते हैं? दाएं बाएं निशाना ढूंढते हैं। इस बार आपका निशाना है गुलाम नबी आजाद। क्यों? क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा की। लेकिन गुलाम नबी आजाद भी कमाल के नेता हैं। एक बयान दिया था उन्होंने कहा कि उस दिन कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी जिस दिन गुलाम नबी आजाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आजाद साहब, काली बर्फ कश्मीर में पड़ चुकी है, गूगल करिएगा, खबर मिल जाएगी।